हरे कृष्णा। एक समय की बात है कि बलराम जयंती का शुभ अवसर था और इस शुभ अवसर पर बलराम जी के सम्मान में बहुत बड़ा उत्सव मंदिर में मनाया जा रहा था। तो बहुत दूर दराज क्षेत्रों से भक्त जो है वो मंदिर में एकत्रित हुए थे बलराम जी के इस जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए। पूरा दिन जो था वो प्रोग्राम चला और फिर प्रोग्राम के बाद सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था थी, तो सब लोगों ने प्रसाद पाया। तो उस मंदिर का जो चौकीदार था उनका नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद भी भक्त थे, तो उनके पास जब प्रसाद पहुंचा तो उन्होंने प्रसाद की थाली, जो महाप्रसाद की थाली थी, वो एक साइड में रख के खुद सो गए। उनको नींद आ गई। उन्होंने एक झपकी नींद की ले ली। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि अरे मुझे तो महाप्रसाद मिला था, उसे पा लेता हूँ। देखा पास में जो बर्तन था वो खाली था, महाप्रसाद उसमें से गायब। तो जब प्रहलाद जी सो रहे थे तो एक कुत्ता आया और उस बर्तन से महाप्रसाद को उसने खा लिया। अब प्रहलाद जी बहुत चिंतित होने लगे कि भाई ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भगवान का प्रसाद जब मिले तब उसको तुरंत सेवन करना चाहिए, उसको ऐसे रखना नहीं है, उसका सेवन कर लेना चाहिए। तो प्रहलाद जो थे वो समझ रहे हैं कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसका मुझे कोई बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है अब। तो ये सोचते सोचते अर्धरात्रि हो गई, लगभग रात का 1-1:30 बज गया। तो उनको नींद आ गई, सो गए। तो स्वप्न में फिर उनको जगन्नाथ जी आते हैं। प्रहलाद जी के स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं और वो जगन्नाथ जी प्रहलाद की छाती पर बैठकर उनका गला दबाने लगते हैं। तो प्रहलाद बहुत डरे हुए हैं, वो बचाओ बचाओ की प्रार्थना कर रहे हैं जगन्नाथ जी से। तो जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि भगवान के सेवक का कोई अपमान करता है तो भगवान जो है वो उसको छोड़ते नहीं है। तुमने बलराम जी के जो महाप्रसाद था उसकी अवहेलना की। आपको प्रसाद मिला था तो आपने प्रसाद को पाना चाहिए था, है ना। तो इस प्रकार से उनसे कहते हैं, उनको बहुत डांटते हैं। और प्रहलाद जो हैं वो बहुत सहमे हुए हैं, बहुत डर गए कि मुझे ऐसा नहीं करना। उनको अपनी भी गलती का एहसास हो रहा है कि इस गलती के लिए मुझे दंड मिलने वाला है, वो पहले ही सोच रहे थे। तो ये सब जो है वो सुभद्रा मैया देख रही थी। तो सुभद्रा मैया आती हैं जगन्नाथ जी के पास, उनसे कहते हैं कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, आप छोड़ दीजिए इसे, उससे गलती हो गई है, उसको कोई और दंड दे दीजिए, बट उसकी जान मत लीजिए। तो सुभद्रा महारानी की एक भी नहीं सुनी जगन्नाथ जी ने। फिर सुभद्रा जी चली जाती हैं बलराम जी को बुलाने के लिए। बलराम जी को बुलाकर लाती हैं और बलराम जी से कहती हैं कि आप जरा भैया को समझाओ, वरना वो प्रहलाद को मार देंगे, वो बहुत गुस्से में है आज। तो बलराम जी आते हैं और खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। तो सुभद्रा जी देखती हैं, बोलती है कि आप खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, भैया को रोको आप, वरना वो प्रहलाद को मार देंगे। तो फिर बलराम जी जाते हैं और जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ते हैं, तो जगन्नाथ जी उनको छोड़ देते हैं। अब जब छाती से नीचे उतर जाते हैं, उनका गला छोड़ देते हैं। तो ये प्रहलाद जो है ये उड़ता है और पास में पानी का बर्तन था, वहां जाता है, बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि वो एक डर गया बहुत ज्यादा और पसीने से तरबतर था। उसने बहुत सारा पानी पिया। उसके बाद जगन्नाथ जी से क्षमा याचना करने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आप मुझे जो दंड देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं उस प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि तुम्हें मैं 10 विधि विधान बताता हूँ जिसका तुम पालन करो। तो उन्होंने पहला विधान बताया कि इस स्थान से यदि कोई धूल, कुछ मिट्टी, कुछ धूल, कुछ कण, कुछ भी लेकर आता है और तुमको देता है ये कहकर कि ये महाप्रसाद है, तो तुम्हें उसका तुरंत सेवन करना है ना। तो ये नहीं सोचना है कि ये क्या, मैं धूल मिट्टी, मैं इसको प्रसाद रूप में खा रहा हूँ प्रसाद समझकर, तो मैं मर जाऊंगा। कह रहे वहां पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना, तुम्हारी मृत्यु से रक्षा मैं करूंगा। पहला नियम ये। दूसरा नियम कि भगवान की संपत्ति, मतलब कि जब भगवान का मंदिर बन रहा हो, वहां से कोई व्यक्ति लोहा, सीमेंट, है ना, रेत, ये आदि चीजें अगर कोई चुराता है तो उसको आपने वहीं पर तुरंत रोकना है। और तीसरा कहते हैं कि आप कभी नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करोगे। चौथा कि आप कभी पर स्त्री का संग नहीं करोगे।
और पांचवा उन्होंने बताया कि आप जो जुआ खेलना है ना, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, दूसरे का धन लूटते हैं, तो दूसरे के घर में आग लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को आपने रोकना है। अगर वो आपकी नहीं सुनते हैं तो आपने अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है उनको रोकने के लिए। तो आप जो शक्ति लगाओगे उस शक्ति का भी इंतजाम मैं करूंगा, मैं वो शक्ति आपको प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार से ये 5 विधि विधान भगवान ने, जगन्नाथ जी ने प्रहलाद को बताए, और 5 जो नियम थे वो प्रहलाद को पर्सनल में बताए थे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ये 5 चीजें मैं यहाँ पर उजागर कर सकता हूँ, लेकिन जो 5 इंस्ट्रक्शन थी जगन्नाथ जी की वो मेरे लिए थी, उनका मुझे पालन करना है। तो इस प्रकार से भगवान और भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। तो प्रसाद, भगवान का जो महाप्रसाद है उसका तुरंत सेवन करना चाहिए। महाप्रसाद को एक ले लिया और रख दिया फिर पा लेंगे, ऐसे नहीं। तुरंत आपको जब मिल रहा है तुरंत उसको तभी पाना है प्रसाद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से हमें प्रसाद का सेवन करना चाहिए, उसकी महिमा को समझना चाहिए। हरे कृष्ण।